हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 90 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है वे 20 नंबर का है। यह एक प्रकार से आपका स्वयं मूल्यांकन है। तो इस प्रकार अगर आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक प्रकार से इसको टेस्ट दीजिए। 20 क्वेश्चन है जो 21 नंबर से स्टार्ट होकर 40 पे ख़त्म होगा। तो आप ये देखिए कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 21 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुलवादियों ने संप्रभुता के सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार ऐसा है जिसके द्वारा वे आलोचना नहीं करते हैं? ऑप्शन 1 है प्रभुसत्ता का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है। प्रभुसत्ता का सिद्धांत अनैतिक है। सी ऑप्शन है प्रभुसत्ता का सिद्धांत समुदायों की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। ऑप्शन डी है प्रभुसत्ता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकता के आदेश के विरुद्ध है। तो आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा दोस्तों, कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत अनैतिक है। तो जो बहुलवादी हैं वह संप्रभुता के सिद्धांत का कई अर्थों में कई आधारों पर आलोचना करते हैं, लेकिन वह कौन सा ऐसा आधार है कि जिसके द्वारा वे आलोचना नहीं करते हैं? तो वह है कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत अनैतिक है, इस पर वो आलोचना नहीं करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बहुलवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? बहुलवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है यह ऑस्टिन के एक तत्ववाद तथा हीगल के आदर्शवाद को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। तो दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह पूर्ण रूप से विरोधी है। ठीक है। ऑप्शन बी है यह सिद्धांत राज्य व जनता को गौण स्थान देता है तथा सरकार को सर्वोच्च स्वीकार करता है। ऑप्शन सी है बहुलवाद का मानना है कि संप्रभुता निरंकुश व असीमित नहीं है परंतु यह अविभाज्य व अमर्यादित है। तो ये भी क्या है, बहुलवाद का बारे में गलत कथन है। सही है जो आपका डी वाला सही है, ये जो है वो आपका सही है, बाकी के तीनों क्या हैं, गलत हैं। और डी क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। बहुलवाद ऑस्टिन के एक तत्ववाद तथा हीगल के आदर्शवाद का घोर विरोधी है तथा वह संप्रभुता को असीमित, निरंकुश, अविभाज्य व अमर्यादित नहीं मानता है, वरना वह इसे राज्य के अन्य समुदायों के समान मानते हुए सभी समुदायों में स्वीकार करता है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ये नोट कर लेंगे। आगे का क्वेश्चन है 23 नंबर। मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक के अलावा और किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। यह कहा है, किसने कहा है ये आपको बताना है। एक ऑप्शन है रूसो, बी है हाब्स, सी है प्लेटो और डी है हीगल। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ये सही हो जाएगा, रूसो। ठीक है। मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक के अलावा और किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, यह कहा है किसने? तो ए रूसो ने कहा है। ऑप्शन ए सही हो गया, 23 का ए। आगे देखिए, क्वेश्चन देखते रहिए और अपना ट्रिक करते रहिए। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। यह किस विद्वान का कथन है? ऑप्शन 1 है यस एल अल्मर। ऑप्शन बी है कैटलीन। ऑप्शन सी है लॉर्ड एक्टन और ऑप्शन डी है रसेल। तो किसका ये कथन है दोस्तों? 24 का। तो 24 का सी सही हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन का कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, यह लॉर्ड एक्टन का कथन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 24 का।
और ऑप्शन डी, ऑप्शन 25 देखते हैं, क्वेश्चन 25 देखते हैं। औचित्य पूर्णतया से अभिप्राय वह सीमा है, औचित्य पूर्णतया से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित है बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। यह किसका कथन है? तो कथन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों। तो ये पीजीटी और टीजीटी के लेवल के अनुसार है, तो आपका जब आप हाई लेवल का करते हैं तो आपका लो लेवल उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप नोट करते चलिए और दोबारा वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि एक बार से तो कोई वीडियो देखने पे आएगा नहीं। तो इसलिए आप वीडियो को जब खाली हो तो दोबारा देखते रहिए। हम टोटल 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके होंगे, कम से कम 200 से ज़्यादा, क्योंकि 100 वीडियो लगभग में पोल्ट्री के ही हो गए हैं। तो पोल्ट्री के ऑनलाइनर भी क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट भी है। तो आप प्रयास करिए कि पूरा देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो ऑप्शन 1 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 2 है कुहन एल्फ्रेड, ऑप्शन सी है जीन ब्लोंडेल, ऑप्शन डी है यस एम लिपसेट, यस एम लिपसेट। तो जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का, वो आपका सी सही हो जाएगा, जी ब्लेंडेल, जी ब्लोंडेल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकार के लिए राज्य चाहिए, यह विचार का प्रतिपादक है। इस विचार का प्रतिपादक है, इस विचार को किसने प्रतिपादित किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है लास्की, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है लाक और ऑप्शन डी है ग्रीन। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 26 का वह डी सही हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकार के लिए राज्य चाहिए, यह विचार ग्रीन का है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। अधिकारों का प्रमुख लक्षण है, अधिकारों का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन 1 है, ये है मनुष्य की आवश्यकताओं के साथ साथ अधिकार भी बदलते रहते हैं। राज्य बी है ऑप्शन, राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन सी है अधिकार व्यक्ति की मांग एक है, अधिकार व्यक्ति की एक मांग है जो वह अपने जीवन के विकास के लिए समाज से करता है। उपयुक्त तीनों, तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त तीनों। तो प्रमुख अधिकार का प्रमुख लक्षण है, तो तीनों उसके लक्षण है। क्या क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं के साथ साथ अधिकार भी बदलते रहते हैं। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हें मान्यता प्रदान करता है। और अधिकार व्यक्ति की एक मांग है जो वह अपने जीवन के विकास के लिए समाज से करता है। तो उपयुक्त तीनों सही हैं, तीनों लक्षण हैं अधिकार के। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्त, नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य पक्षधर निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य पक्षधर निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है बार्कर, ऑप्शन बी है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी है वेंथम, ऑप्शन डी है लास्की। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, वेंथम। नकारात्मक स्वतंत्रता का मुख्य पक्षधर जो होते हैं वह किसको माना गया है? तो वह है वेंथम, ठीक है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के कार्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना, ये क्या होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता। अगर व्यक्ति के कार्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो तो वो क्या होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता होता है। व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ मारपीट, लूटपाट, कुछ बोल दे, तो ये क्या है? ये स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता हो जाएगी। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। न्याय की आर्थिक अवधारणा पर निम्नलिखित में से किसने अधिक जोर दिया है? न्याय की आर्थिक अवधारणा पर निम्नलिखित में से किसने अधिक जोर दिया है? व्यक्तिवादियों ने, बी है समाजवादियों ने,
सी है उपयुक्ततावादियों ने, डी है अराजकतावादियों ने। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 29 का? 29 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, समाजवादियों ने। तो न्याय की आर्थिक अवधारणा पर निम्नलिखित में से किसने अधिक जोर दिया है? तो वो दिए हैं समाजवादियों ने। ठीक है दोस्तों, जो समाजवादी हैं उनका मानना था कि आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक व राजनीतिक न्याय कोई भी मायने नहीं रखती, अतः आवश्यक है कि सभी लोगों को प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और राष्ट्रीय जो आय का लाभ अधिकांश लोगों तक मिले, ऐसा समाजवादी लोग मानते थे। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। न्याय का निवारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? न्याय का निवारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन 1 है अपराधी को सुधार जाना चाहिए, अपराधी को सुधारा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना ताकि जुर्म को रोका जा सके। और ऑप्शन सी है जैसे को तैसा। और ऑप्शन डी है अपराधी के साथ नरमी से वार्ता किया जाना चाहिए। तो कौन सा 30 का सही है? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। न्याय का निवारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आधारित है कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना ताकि जुर्म को रोका जा सके। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, यह विचार किसका है? कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, यह विचार किसका है? ऑप्शन 1 है हेगल का, ऑप्शन 2 है लॉक का, ऑप्शन 3 है रूसो का और ऑप्शन जो 4 है डी है वह है डायसी का। तो किसका है दोस्तों? तो आंसर जो 31 का हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा, डायसी का। कानून और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, यह विचार किसका है? तो आंसर हो जाएगा डायसी का, डी आंसर सही हो जाएगा। आप देखते रहिए आप कितना कर पा रहे हैं। आधा टेस्ट छोड़कर जाइएगा मत आप लोग। बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कर कर बताइए, कंपटीशन को बढ़ाइए आप लोग चैनल पर। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। बिना कंपटीशन का हम सोचें कि चोरी छुपे तैयारी कर लें, कंपटीशन ना करें तो हम उसी तरह रेस से बाहर हैं। तो इसलिए कंपटीशन करिए और देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। कानून का अधिकतम पालन ही अधिकतम स्वतंत्रता है, यह कथन किसका है? कानून का अधिकतम पालन ही अधिकतम स्वतंत्रता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है स्पेंसर का, ऑप्शन बी है डायसी का और ऑप्शन सी है रूसो का और ऑप्शन डी है गोडविन का। तो इसका आंसर सही सभी लोग सही करें। आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, रूसो का। 32 का आंसर सी रूसो। कानून का अधिकतम पालन ही अधिकतम स्वतंत्रता है, यह कथन रूसो का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब मिलान करना है, कूट की सहायता से मिलान करना है दोस्तों। तो मिलान कीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। इधर दिया है सब क्रांतियों के नाम और सन दिया है कि किस सन में कौन सा हुआ था। तो पहले आप देख लेंगे जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी वो 1688 में हुई थी। जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी वो दोस्तों कब हुई थी? 1688 में हुई थी। और उसी प्रकार आपकी जो डी वाला है बोल्शेविक जो क्रांति है वो 1917 में हुई थी। दो तो आपका क्लियर हो गया। फिर फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी सी का वो आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। बच गया एक ऑप्शन, तो उसका उसी से मिलान कर दीजिए। 1776 में किसका हुआ था? अमेरिका की क्रांति। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको अब देख लेते हैं कौन है। ए का 2, तो ए का 2 इसमें 2 दिख रहा है। फिर इसके बाद बी का 3, तो बी का 3 ये पहला वाला हो गया। तो पहला वाला हमारा आंसर हो गया। 2 ही मिलान करने से हमारा आंसर आ गया, ए सही होगा। आगे चलिए 34 नंबर। किस विद्वान ने क्रांति को समाज के प्रभुसत्ताशाली मूल्यों तथा विश्वासों में एक तत्विक मौलिक तथा हिंसात्मक आंतरिक परिवर्तन कहा है? क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। किस विद्वान ने क्रांति को समाज के प्रभुत्वशाली मूल्यों
तथा विश्वासों में एक त्वरित मौलिक तथा हिंसात्मक आंतरिक परिवर्तन कहा है? ऑप्शन एक है ए है न्यूमैन ने, ऑप्शन बी है टी.एस. कुहन ने, ऑप्शन सी है एस.पी. हंटिंगटन ने और ऑप्शन डी है उपरयुक्त में से किसी ने भी नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा 34 का दोस्तों वह सी सही हो जाएगा, 34 का सी। ठीक है, एस.पी. हंटिंगटन ने, तो सी आपका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रवर्तक कौन है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रवर्तक कौन है? 35 का ऑप्शन देखिए, ए प्लेटो, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी अरस्तु। तो आंसर जो हो जाएगा 35 का वह डी हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, प्रजातंत्र अयोग्य तथा और मंद बुद्धियों के व्यक्तियों का शासन है, किसने कहा है? प्रजातंत्र या लोकतंत्र अयोग्य और मंद बुद्धि के व्यक्तियों का शासन है, यह वाक्य किसने कहा है? ऑप्शन एक है ए है सर हेनरी मैन, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है मार्क्स और ऑप्शन डी है ब्राइस। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन महोदय ने कहा है कि प्रजातंत्र अयोग्य और मंद व्यक्ति, जो मंद बुद्धि व्यक्ति हैं उनका शासन है, ऐसी बात सर हेनरी मैन ने कहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, प्रजातंत्र तानाशाही के इस तथ्य के कारण भिन्न है कि, प्रजातंत्र तानाशाही के इस तथ्य के कारण भिन्न है कि, ऑप्शन एक है प्रजातंत्र का उद्देश्य लोगों की भौतिक भलाई करना, बी है प्रजातंत्र सामाजिक न्याय की गारंटी देता है, सी है प्रजातंत्र नागरिक एवं नागरिक अधिकारों की गारंटी करता है, प्रजातंत्र लोगों की इच्छा को प्रकट करता है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वह डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि प्रजातंत्र लोगों की इच्छा को प्रकट करता है। प्रजातंत्र तानाशाही के इस तथ्य के कारण भिन्न है कि प्रजातंत्र लोगों की इच्छा को प्रकट करता है और तानाशाही जो रहेगा वह क्या करेगा कि जो राजा है वो तानाशाही है, वो अपने इच्छा को लोगों पर लागू कर देता है, थोप देता है। तो ये अंतर है इसमें। प्रजातंत्र में क्या होता है कि लोगों की इच्छा को प्रकट करता है प्रजातंत्र। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थक निम्नलिखित विचारकों में से किसने किया है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन निम्नलिखित विचारकों में से किसने किया है? ऑप्शन ए है जेरेमी बेंथम, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, सी है जे.एस. मिल और डी है लास्की। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह सी सही हो जाएगा, जे.एस. मिल। सी सही हो जाएगा, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन किया है। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है ये आपको बताना है। प्रत्येक मतदाता चुने जाने वाले प्रतिनिधित्व की संख्या के बराबर मत देता है। ऑप्शन बी है प्रत्येक मतदाता मत जो केवल एक ही देगा, परंतु वह अपनी पसंद के क्रमानुसार 1, 2, 3 जितने प्रतिनिधित्व चुने जाने हैं लिखेगा। तो ठीक है। और ऑप्शन जो सी है प्रत्येक मतदाता 2 मत देगा, ये तो एकदम गलत है। प्रत्येक मतदाता प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर मत देगा और वह चाहे तो अपने सभी मत एक ही उम्मीदवार के पक्ष में दे सकेगा। तो ये वाला भी गलत है। जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो 39 का बी सही होगा, कि इसमें क्या होता है एक क्रम होता है, पसंद के अनुसार क्रम हम चूज कर सकते हैं कि पहले नंबर पे किसको रखेंगे, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे क्रमांक मिल जाता है। तो उसी के अनुसार ये मत दिया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता मत तो केवल एक ही देगा, परंतु वह अपनी पसंद के
क्रमानुसार 1, 2, 3 जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं लिखेगा। ऑप्शन बी सही होगा 39 का। 40 का आंसर, और यह टेस्ट सीरीज का मतलब आखिरी क्वेश्चन। भारत में पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ कब हुआ? भारत में पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। और ऑप्शन डी है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा, 40 का ए। 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे दोस्त आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इतना तो आप लाइक और सपोर्ट कर लाइक और सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं।